एलियंस को हमने इंसानों की तरह ही क्यों इमेजिन किया? उनकी दो आंखों की जगह चार आंखें क्यों नहीं, या दो हाथ की जगह चार हाथ क्यों नहीं इमेजिन किया? क्या एलियंस हमारे लिए कल्पना है या वो वास्तविकता में होते हैं? एक और सवाल, क्या एलियंस ही भगवान थे, या ये जो बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई, पिरामिड या फिर कैलाश का मंदिर, ये सारी चीजें क्या एलियंस ने बनाई थी या इंसानों ने? इन सारे सवालों को हल करने तो बने रहिए हमारे साथ। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैंने आज एलियंस वाला विषय क्यों लिया? असल में अतीत में जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है। जितने भी स्ट्रक्चर्स बने, जितने भी कहानियाँ सुनाई पड़ती हैं, जितनी भी लोक कहानियाँ सुनाई पड़ती हैं, उसमें हमें ये यकीन हो जाता है कि एलियंस का कहीं ना कहीं तो अस्तित्व रहा होगा। जैसे कि मैं भगवान की बात कर रहा था इंट्रोडक्शन में कि भगवान का रंग रूप थोड़ा सा मिस्टीरियस सा लगता है। जैसे कि वो थोड़े से सुपर ह्यूमंस हैं, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार थे, उनके पास विमान थे, वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते थे, वो अक्सर आसमान से उतरते हुए दिखाई पड़ते थे। क्या ये आपको एलियंस होने का सबूत नहीं लगता? बहुत सारी दंत कथाओं में और भित्ति चित्रों में भी हमें पुराने समय में एलियंस की पूजा करते हुए दिखाया गया है। उड़न तस्त्रियां दिखाई गई हैं जो आसमान से आ रही थी और यहाँ के आम लोग उनकी पूजा कर रहे थे। तो क्या ये धीरे धीरे भविष्य में आते आते रूप बदल के वो भगवान बन गए, वो असल में एलियन ही थे? और क्या एलियंस ने ही हमें जीना सिखाया, हमारे धर्म का निर्माण कराया, और हमें ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद वो वापस चले गए, इसलिए वो अभी अस्तित्व में नहीं दिखाई पड़ते हैं? ये भी पॉसिबल हो सकता है। और जैसे कि मैंने भगवान की बात करी, उसी तरह से अतीत में कुछ ऐसी बड़ी इमारतें या फिर मॉन्यूमेंट्स बने हैं जो आम आदमी के बस का नहीं है। जैसे गीज़ा के पिरामिड्स। गीज़ा में 3 पिरामिड्स हैं और उनका आकार इतना बड़ा है कि उन्हें हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। तो इतने बड़े पिरामिड्स को पहली बार देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि ये आम इंसान के पॉसिबल है। आम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है इसे बनाना। ये ज़रूर किसी पारग्रही शक्ति के बिना नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चौकोर पत्थरों का उपयोग करके पिरामिड्स को बनाया गया है और हर एक पत्थर का वजन 2.5 टन है। टन मतलब एक टन में 1000 किलो होता है, तो इस हिसाब से 2500 किलो का एक पत्थर, और 1 2 3 क्या 100 लोगों के लिए भी वो 2.5 टन का पत्थर उठाना पॉसिबल नहीं था। और वहाँ 1 2 या 3 नहीं, वहाँ पे लाखों पत्थर लगे हुए हैं। तो ये बिना किसी एलियन टेक्नोलॉजी की मदद के इतना बड़ा पिरामिड बनाना मुश्किल ही लगता है। इसी तरह से एलोरा, भारत में एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है वो भी बहुत मिस्टीरियस है। असल में वो 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है नीचे से ऊपर की ओर। और उस मंदिर को बनाने में करीब 40,000 टन पत्थर निकला था, जिसे वहाँ की साइट में दूर दूर तक नहीं पाया गया है कि वो पत्थर कहाँ चले गए, तराशे हुए पत्थर कहाँ चले गए, बचा हुआ मलबा कहाँ चला गया। तो ये भी एक मिस्ट्री है कि इतना सारा मलबा, 40,000 टन मलबा गया कहाँ। तो मुझे इस पे भी यही शक लगता है कि एलियंस का इसमें हाथ हो सकता है। और इस तरह के मंदिर को बनाने में 200 से 250 साल लगते हैं, लेकिन वो 150 साल से भी कम समय में बन गया। और कुछ और गुत्थियां हैं, जैसे कि अ, अ, जैसे कि मेरा मानना है कि बिग बैंग जो है, मतलब हमारा ब्रह्मांड जो है, उसकी शुरुआत बिग बैंग के थ्रू हुई थी। और बिग बैंग लगभग 13 अरब साल पहले हुआ था और हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई करीब 4 अरब साल बाद। और हम इंसान जो हैं वो 3 लाख साल बाद आए। मतलब हम जब से बिग बैंग हुआ है उसके बाद से हम एक कण के बराबर है हमारा जीवन काल। 3 लाख साल बहुत कम होते हैं इस 13 अरब सालों की तुलना में।
तो मेरे ये सारे आंकड़े गिनाने का मकसद ये है कि हम इन 3 लाख सालों में एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका अस्तित्व पिछले 13 अरब साल में कभी भी हो सकता है कि एलियंस हमसे पहले ही आके विलुप्त हो गए, हमसे पहले ही पृथ्वी में आकर चले गए, और वो हमसे भी बड़ी सभ्यता रहे हों, और उन्होंने अरबों साल इस अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी पे या फिर ब्रह्मांड पे राज किया हो, और उसके बाद वो किसी कारण से विलुप्त हो गए हों। पॉसिबल है। और इसी तरह से मैंने पढ़ा है ग्रेट फिल्टर का नाम। ग्रेट फिल्टर एक थ्योरी है जो एलियंस के होने का प्रूफ बताती है कि वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। असल में ग्रेट फिल्टर में 2 पैमाने सेट होते हैं। एक वो पैमाना जिसमें हम अभी हैं, और जिसमें वो पैमाना इस तरह से सेट होता है कि जो भी सभ्यता ब्रह्मांड में है या गैलेक्सी में होगी, वो हमसे पहले वाली होगी या हमसे आगे वाली होगी। तो सबसे पहले हम पीछे वाली सभ्यता के बारे में पता करते हैं कि हमसे पीछे वाली जो भी सभ्यता होगी वो हो सकता है कि अभी डेथ सेल या एक कोशिकीय जीव के रूप में होगी, और तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनसे हमारा कोई संपर्क हो सके। तो वो अभी ग्रेट फिल्टर पे हैं। इसी तरह से अगर कोई सभ्यता उससे आगे बढ़कर बहुकोशिकीय हो गई हो, मछली की तरह हो, या फिर सरीसृप हो, रीढ़ वाले हों, इस तरह की कोई सभ्यता में हो, तो भी वो हमसे पीछे हैं, वो अभी भी हमसे संपर्क नहीं कर सकते, तो वो अभी भी ग्रेट फिल्टर में आते हैं। किसी भी सभ्यता को हमसे संपर्क करने के लिए हमारे समकक्ष होना होगा, जैसे कि हमारे बराबर आधुनिक संपर्क और तकनीकी ज्ञान होना, बुद्धिमत्ता होना, और जिस तरह से मनुष्य ने इन 3 लाख सालों में अपना विकास किया है, वो किसी और सभ्यता के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बीच में जलवायु परिवर्तन, ग्रह की स्थिति, वो किस सौरमंडल में है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। असल में इंसानों को वो सारी चीज़ें मिली पृथ्वी में, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की स्थिति, सूरज का सही स्थान पे होना, ये सारी चीज़ों के कारण हम फल फूल पाए और आज जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसी पर जो है वो दूसरा पैमाना हमसे आगे का होगा। मतलब कोई सभ्यता जो हमसे और उन्नत है और हमसे आगे है, हो सकता है वो हमसे संपर्क नहीं करना चाहते, या फिर वो इतने उन्नत हैं कि वो हमें देख रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, और हो सकता है वो हमें गाइड भी कर रहे हों किसी तरह से कि हमें अपनी सभ्यता कैसे आगे बढ़ानी चाहिए। और जब हम उनकी तकनीक के बराबर आ जाएंगे तब वो हमसे संपर्क करेंगे। तो ये थ्योरी इस तरह से काम करती है। उसी के साथ एलियंस का अब बहुत सारे लोग एलियन साइटिंग के बारे में बात करते हैं। एलियंस उन्हें किडनैप करके ले जा लेते हैं, या फिर बहुत सारे कैमरे में उड़न तस्तरियाँ कैद हो रही है। उड़न तस्तरियाँ मतलब यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसे उड़ने वाली चीज़ें जिन्हें हम पहचान नहीं सकते, वो प्लेन नहीं है या फिर हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ नहीं है, उसे यूएफओ कहते हैं। तो असल में इस विषय पे आने का एक और मकसद ये था कि अभी राजस्थान के बाड़मेर में उड़न तस्तरियाँ दिखाई पड़ी हैं। अब ये सच है या झूठ है, या कैमरे में जो भी आया है वो ट्रिकी है, एडिट किया हुआ है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। और भारत में अक्सर राजस्थान में ही उड़न तस्तरी दिखने की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि वो कम विकसित है, वहाँ पे बंजर ज़मीन है, रेगिस्तान है, रात में वहाँ का आसमान खाली होता है। तो वहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी होती है यूएफओ की या एलियनशिप की, तो वो आसानी से दिख जाती है। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो जांच का विषय है। और मैं मानता हूँ कि एलियन हो सकते हैं। जिस तरह से हम शैतान पे भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, उसी तरह हमें एलियंस पे भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमने शैतान को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, उसी तरह से एलियंस को भी नहीं देखा, लेकिन उनके होने का थोड़ा बहुत सबूत तो हमें मिलता ही है। तो इस बात को मैं यहीं रोकता हूँ। और एलियंस के विषय में आपको अगर कोई जानकारी हो, आपकी कोई अनुभव हो, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अभी सीख रहा हूँ
इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी गलतियां हुई। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स जो रखे वो हो सकता है सही ना हो, आपके हिसाब से सही ना हो, मेरे हिसाब से सही ना हो। तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।